रास्ता तो बनना चाहिए। क्या जवाब मिला, क्या आश्वासन? जवाब कुछ भी नहीं मिला है, वो बोले कि बन जाएगा। जिसे कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग इनके भविष्य को खा रहे हैं। छोटा सा नन्हा सा बच्चा है, इनके आने वाले जीवन को खा रहे हैं लोग। इनका भी बच्चा, मासूम सा बच्चा, इससे आज नहीं, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो किससे सवाल करेगा? हैं? हम लोग समस्या रखे। तो क्या ये जीवन में अपने, अगर इसको गाड़ी की जरूरत होगी, कैसे बुलाएगा अपने घर पे? अच्छा। फिर हम लोग का माल वहाँ गिर रहा है, हम लोग वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं। ये जो रास्ता है, इस रास्ते की हालत पे क्या कहेंगे आप? सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसकी तरक्की को लोग खा रहे हैं। आ गए हैं गांव के गलियारे में, और उन गलियारों से उन मुद्दों को उठाने का काम करेंगे जहां पे हर कोई आना और जाना पसंद नहीं करता है, सवाल करना नहीं पसंद करता है, और गांव के मुद्दों पे तो बिल्कुल ही बोलना पसंद नहीं आता है, या तो पसंद नहीं किया जाता है। बड़े आराम से आपको हम ये बात बताने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आपके दिल और दिमाग में ये बात समझ में आए कि जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है, तब आपके जुबा से सवाल निकलता है। आपके हक का, आपके अधिकार की बातें आपके जुबा से निकलती है। नमस्कार, मैं विनोद यादव, आप देख रहे हैं पीएस पर। और इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम देवजी, पोस्ट खालिसपुर, थाना फूलपुर, तहसील पिंडरा और जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश के अंदर में हम। और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि इस गांव में किस तरह से इस गांव के लोगों को अलग अलग, अलग थलग करके बांट कर उन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ये रास्ता आपको बयां करेगा, ये रास्ता आपको बयां करेगा कि लोगों की स्थिति क्या है, लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाता है, लोगों को किस तरह से बेवकूफ बनाकर पैसा बनाने का काम यहाँ के प्रधान, नेकपाल, कानीगो, बीटीसी, बीडीओ और या आपके क्या कहते हैं बीएलओ, ये सब लोग सिर्फ गांव के लोगों से एक एक तरह से कह लीजिए कि उनका खून चूसते हैं। ये आप देख रहे हो रास्ता। अब ये रास्ता वहाँ जो घर का आखिरी हिस्सा दिख रहा है, जरा जूम करके दिखाइएगा, वहाँ पक्की रोड गई है। जो हमारा फूलपुर और सिंधोरा वाला मार्ग है, वहां से ये रास्ता निकला हुआ है। ये गांव तीन पूरे में है, एक दलित बस्ती है, सर्व समाज की बस्ती है, और एक पटेल बस्ती। तो ये सबको कनेक्ट करता है, इधर सरकारी स्कूल है। अब यहीं से वो रास्ता निकल कर गया है। यहाँ पे राजभर समाज के लोग रहते हैं, शर्मा समाज के लोग रहते हैं, चौहान समाज के लोग रहते हैं। अब इनके जाने आने का ये रास्ता है। अब बताइए, यहाँ पे ये नल लगा हुआ है, यहाँ पे ये हालत, ये दिखाओ जरा, ये मिट्टी है। ये सारा चीज आप देख सकते हो कि किस तरह से लोग यहाँ आएंगे जाएंगे। ये थोड़ा आगे आ जाइए, ये देखिए, ये जो परिस्थिति है, ये जो परिस्थिति है, अब एक गाड़ी अगर आना रहेगा, अगर एक छोटी सी भी गाड़ी, रिक्शा ही पकड़ लीजिए, थ्री व्हीलर का अगर आएगी तो कैसे आएगी, कैसे जाएगी? यहाँ पे बड़ी गाड़ी का तो छोड़ दो, फोर व्हीलर का, ट्रैक्टर का छोड़ दो, अभी लोगों का घर मकान कुछ बनेगा, और खेती का के लिए भी अगर ट्रैक्टर वगैरह जाएगा तो कैसे जाएगा? तो ये समस्या है, और यहाँ की समस्या के लिए यहाँ के लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पे बड़े लोग भी हैं, नई पीढ़ी के लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, उनसे सवाल करेंगे कि क्या ये स्थिति, इस पर आपकी क्या राय और क्या विचार है, और क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, देखो मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा है। अब इसके ऊपर में बात करेंगे, जब ये बड़ा होगा बच्चा, तो क्या ये जीवन में अपने, अगर इसको गाड़ी की जरूरत होगी, कैसे बुलाएगा अपने घर पे गाड़ी? आज इसे कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग इनके भविष्य को खा रहे हैं, इनके आने वाले जीवन को खा रहे हैं लोग, इनकी तरक्की को लोग खा रहे हैं। अभी बच्चा, मासूम सा बच्चा, इससे आज नहीं, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो किससे सवाल करेगा? यही लोग है ना, इनसे ही सवाल करेगा ना कि आप लोग बड़े थे तो क्या क्या कहेंगे? इस ये जो रास्ता है, इस रास्ते की हालत पे क्या कहेंगे आप? रास्ता तो बनना चाहिए, काहे कि हम लोगों को बहुत सब इससे बहुत प्रॉब्लम है। गाड़ी घोड़ा हम लोग के यहाँ आ नहीं पाता है, और रास्ता अभी तो कच्चा ही है, माटी एक बार का पड़ा हुआ है। और माटी के बाद उस पर खड़ंजा होता है, इसके बाद में आरसीसी होता है, जो भी हो, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं, माटी में पड़ा हुआ बस। तो आप लोग कभी किसी प्रधान के सामने या बाकी लोगों के सामने कभी मुद्दा उठाया? समस्या रखे हम हैं? हम लोग समस्या रखे। तो क्या क्या जवाब मिला, क्या आश्वासन? जवाब कुछ भी नहीं मिला है, वो बोले कि बन जाएगा। अच्छा। तो आज तो कितना साल से देख रहा हूँ कि बन नहीं रहा है। अच्छा। फिर हम लोग का माल वहाँ गिर रहा है, हम लोग वहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं। रोड पे माल गिरता है, वहां से उठा के लाते हैं। हाँ, जो कि हम अपना जमीन डबल देने के लिए तैयार है। हम्म। सड़क के लिए हम अपना जमीन देने के लिए तैयार है,
जो कि उतना जमीन में कटवा दिए, हाँ, तो भी कुछ फायदा नहीं हुआ। तो इधर से तो बनना चाहिए था, हाँ। नहीं बनवाए। हमारे गांव का प्रधान ना पूरा एकदम निष्ठ है। एक प्रमाण पत्र बनवाने जाओ ना, तो जाओ दोबारा पे बैठो, फिर बाद में कुछ समय के बाद बोलेगा कि समय नहीं, मतलब बैठाने के बाद आपको बोलते हैं कि समय नहीं। समय नहीं है। तो उस प्रधान के लिए प्रधान के पास कौन जाएगा? आप बता सकते हो कौन जाएगा? मतलब मतलब ये कंडीशन है कि अगर आप ताकतवर हो, आपके पास पैसा है और आप बड़े पद पे पहुंच गए, तो आपको नीचे जो लोग हैं उनसे कोई मतलब नहीं, उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो जिए या मरे ऐसा कुछ नहीं। यही है, इसे कहते हैं गाँव की कूटनीति। और गाँव की कूटनीति में सबसे पहले हम बड़े हैं, इनसे सवाल करेंगे। गाँव की कूटनीति में जिस तरह से कहा जाता है डराना, धमकाना, लोगों को तोड़ के रखना, यही है कूटनीति गाँव की। नहीं, डराना धमकाना यहाँ नहीं चलता है। हाँ। वो कूटनीति अपनी जगह है, लेकिन तो ये डराना धमकाना किसी को कोई डरा धमका के दूसरा और कोई मुद्दा है आपके पास? जब आप गए उनको आपने कहा कुछ? एक बार मैं वो क्या बोलते हैं उसको कि प्रमाणित कुछ किस लिए प्रमाणित? प्रमाणित तो बहुत किस्म का होता है ना। प्रमाणित कुछ बनवाने के लिए गया था। जैसे अब सुन, कुछ तुम्हारे पिताजी मर गए, उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, कभी बनवाया? क्यों? कर ली, अच्छा, उन्हीं को लग गए कर ली, हाँ उन्हें के जाए। बाकी बनाया नहीं वो भी। क्या बोले? हम बोले कि प्रमाणित पत्र बनवा दें, हाँ। तो हम खेत का अपने नाम करवा ले, नहीं बनवाए। तो जवाब तो कुछ तो दिए होंगे, हाँ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब वहाँ पे 5 मिनट बैठने के लिए, ऐसा है, फिर उसके बाद है ही नहीं। खाली उन्हीं के माध्यम से नहीं बनता है वो उसमें सेक्रेटरी और ब्लॉक से कुछ संबंधित रहता है, तो कोशिश करना होता है। तो एक बार में नहीं होता है, बार बार जाना पड़ता है। अब एक बार गया होगा, इसके बाद नहीं गया होगा। अब बात एक थोड़ी-सी बात हम यहाँ पे रखेंगे। जिस तरह से गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा 1000, 1200 या 1500 का वोटिंग होगा और एक प्रधान है, सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, कानूगो वगैरह सब हैं, इसमें मिले हैं। 5 से 7 लोग, 8 लोगों की टीम है। अब 12 से 1500 लोगों का अगर काम ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर फिर उनको अगर हम विधायक बना दें, तो फिर बताइए कि कैसे वो सँभालेंगे? सवाल ये उठता है। एक व्यक्ति को अगर आप एक काम के लिए 10 बार अगर दौड़ाएँगे, ये कहीं का न्याय नहीं है, ये अन्याय है, पहला चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गया कि जब आपको वोट चाहिए, वोटिंग चाहिए, तो आप आते हो बरोबर 1 बार, 2 बार बोल के जाते हो, सामने वाला इज़्ज़त से आपको मान-सम्मान रख के आपको वोट देता है, जिताता है। ये मुद्दे पे भी हम चर्चा करेंगे। समस्या और भी है कि हाँ, समस्या हमारा जो है वो मेन मुद्दा समस्या यहाँ का रहता है। ये जो बातें हुई हैं, इन बातों पे भी हम आगे खबर दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन जो मुद्दे के लिए हम आए वो बेसिस मुद्दा ये रहता है। रास्ते के लिए और वो जहाँ पे वो भाई दिख रहे हैं, भाई साहब दिख रहे हैं व्हाइट कपड़े में, उधर से व्हाइट और ब्लैक में दिख रहे हैं, वो मेन रोड है, वहां से ये रास्ता यहाँ तक आया है। यहाँ तक नहीं, वहाँ हमारे तक। वहां से यहाँ तक आया और यहाँ पे ये स्थिति यहाँ पे आप देख ली उसी रास्ते का। इसके पहले भी हमने आपको दिखाया, यहाँ से लेकर वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है, वो घर दिखाई दे रहा है, वहां तक गया। वहां से फिर वो घूम गया गांव के और अंदर में। तो यहाँ पे खड़ंजा, यहाँ पे या तो आरसीसी का होना जरूरी था, ताकि लोग अपना गाड़ी घोड़ा कोई भी तकलीफ हो जाए, किसी कोई बीमार हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, या प्रेग्नेंट लेडीज हो, या कोई बहुत सीरियस हो, जाएगा कैसे? कैसे गाड़ी बुलाएगा? ये अपने आप में एक सवाल है। और ये सवाल सीधे सीधे यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, यहाँ के जिम्मेदार जो बड़े लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, जो उनसे भी है, और यहाँ के जो प्रधान है उनसे भी है, जो सेक्रेटरी है, लेखपाल है, कानूगो है, बीडीओ है, और उसके बाद में बीएलओ है। यहाँ के बीएलओ और ये लोग तो इनको तो कोई जानकारी ही नहीं है। हमने सब सर्वे किया, सर्च किया है। एक काम के लिए बोलो तो हाँ, कुछ उस पे भी हम बताएंगे। ये सवाल, बहुत सारे सवाल है, और एक एक सवाल को हम बाकायदे आपको दिखाएंगे। लेकिन आज के मुद्दे में सिर्फ मुद्दा सिर्फ एक ही है, ये रास्ते का। यहाँ पे हम और कोई भी बात नहीं करेंगे, बात सिर्फ इस चक्रोड की करेंगे, इस रास्ते की बात करेंगे। इस रास्ते पे खड़ंजा या तो आरसीसी होना बहुत जरूरी था, और नहीं कराया गया, उसका रीजन क्या है, ये हमें इस सवाल का जवाब चाहिए। कौन देगा इसका, इस सवाल का जवाब कौन देगा?
कौन है जो देगा इस सवाल का जवाब? मैं बार-बार पूछ रहा हूँ, कौन देगा? गाँव में और भी रास्ते हैं, और भी चीज़ें हैं, उसे भी दिखाएँगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ में, और हम चाहेंगे वीडियो शेयर कीजिए ताकि ये खबर दूर तक पहुँचे और उन लोगों तक पहुँचे जिन तक इनकी खबरें नहीं पहुँच रही है। जिन तक ये चला जाता है कि नहीं, हमारे यहाँ तो सब अच्छा है, हमारे गाँव का सब रास्ते सही हैं, गलियाँ सही है, सब कुछ सही है, पर होता नहीं है, तो उन तक ये बातें पहुँचनी चाहिए। चलिए मिलते हैं अगली खबरों के साथ में, तब तक बने रहे और देखते रहे पीएसके न्यूज़।